The definition of fraction is the numbers of the form a upon b, a over b, where a and b are natural numbers. Are known as fractions. तो इस तरह के नंबर्स जो कि a अपॉन b फॉर्म में लिखे हुए हों, या ऐसे नंबर्स जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफाइन हो, उन्हें हम फ्रैक्शंस कहते हैं. लेकिन यहाँ पर ये वर्ड ध्यान रखना कि a and b are natural numbers, means the numerator and denominator are natural numbers. तो इसके एग्जाम्पल्स अगर आपको लिखने हों तो एग्जाम्पल्स कौन से हुए? इफ़ आई राइट 1/2, दिस इज़ अ फ्रैक्शन बिकॉज हेयर न्यूमरेटर इज ऑल्सो अ natural number and denominator is also a natural number. Next is 3/4, 4/3, 7/4 and so on. तो ऐसे कोई भी नंबर जो a अपॉन b फॉर्म में लिखे हुए हों, यानी कि जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी डिफाइन हों, और इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट वैल्यू ऑफ a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, यानी कि न्यूमरेटर भी आपका नेचुरल नंबर होगा और डिनोमिनेटर भी आपका नेचुरल नंबर होगा. इस तरह की जो नंबर्स होते हैं उसे हम फ्रैक्शंस कहते हैं. फ्रैक्शन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है रैशनल नंबर्स. तो डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. अब देखना, जब मैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखूंगा उसी समय हम फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में कंपैरिजन भी कर लेंगे. द नंबर्स, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a अपॉन b. देखो इस लाइन में, देखो ये लाइन और ये लाइन अभी तक सेम है. द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a अपॉन b मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आने वाले हैं, बट जो डिफरेंस आएगा वो इस लाइन में आएगा, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स. इंटीजर्स देख लो, यहाँ पे क्या है? a एंड b आर नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब फ्रैक्शन में a और b मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, जबकि रैशनल नंबर के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की में नेचुरल नंबर की जगह क्या होंगे? इंटीजर्स. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी की भी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है या फिर दोनों की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है. तो इस तरह के नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स आते हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से आई राइट 1/0, तो क्या 1/0 डिफाइन है? हम लोग 1/0 को बोलते हैं कि नॉट डिफाइन, और इसके लिए एक सिंबल भी हम लोग यूज़ में ले देते हैं कि 1/0 की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, तो हम कह देते हैं कि 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो नंबर जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, या फिर एक बहुत बड़ा नंबर होगा जिसके बारे में पता कर पाना मुश्किल है. तो इस डेफिनेशन के अंदर ये पॉइंट भी ऐड हो जाएगा, where a and b are integers but value of denominator means value of b is not equals to 0.
रीज़न यहाँ पे क्लियर है कि b की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, तो ये आपका रैशनल नंबर है। तो डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इज द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a upon b where a and b are integers but value of b means value of denominator is not equals to 0। तो एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर के। सो एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर आर, you can write any rational number, examples of any rational number, 1 upon 2, 3 upon 7, 4 upon 7, minus 4 upon 3, minus 17 upon 6 and 15 upon minus 2 you can say, or minus 5 upon minus 4। तो इस तरह के कोई से भी नंबर हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्लास एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज हो सकता है कि क्या ज़ीरो एक ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं। चलो सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ज़ीरो फ्रैक्शन है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ज़ीरो फ्रैक्शन है या नहीं। तो देखो ज़ीरो को क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? क्या हम ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं? तो यस वी कैन राइट, बिकॉज वी कैन राइट 2 एज 2/1, वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब 2 के अंदर 2 को आप 1 से डिवाइड करो तो आंसर 2 ही रहने वाला है। 4 को भी मैं 4/1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली आई कैन राइट 0 एज 0/1। तो इसका मतलब मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा। अब मेरा क्वेश्चन है कि ज़ीरो फ्रैक्शन है या नहीं है। तो आप ज़ीरो फ्रैक्शन की डेफिनेशन पे आओ। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। बट यहाँ पर देखो a मीन्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है? ज़ीरो। क्या ज़ीरो नेचुरल नंबर होता है? आप सब जानते हो ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या ज़ीरो फ्रैक्शन है? तो आंसर इज नो, ज़ीरो इज नॉट अ फ्रैक्शन। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? तो सी अगेन आई कैन राइट 0 एज 0/1। अच्छा, अब देखो रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है तो आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे आओ। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b, मैंने 0 को 0/1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। a/b की फॉर्म सेटिस्फाई करती है। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। हाँ, a और b इंटीजर्स हैं, क्यों कि 0 इज ऑल्सो इंटीजर एंड 1 इज ऑल्सो इंटीजर। सो a एंड b आर इंटीजर्स। यस, a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि b की वैल्यू 0 नहीं है, b की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये जो आपकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में लिखी हुई सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है 0। इसका मतलब 0 इज अ रैशनल नंबर। ध्यान रखना, 0 इज नॉट अ फ्रैक्शन, 0 is not a fraction, 0 is a rational number, but we can say 0 is a rational number.